क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाइफ में बिना ज्यादा हार्ड वर्क किए वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके आप सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं, जबकि आप दिन रात स्ट्रगल करने के बाद भी वहीं के वहीं हैं। ये एक किस्मत का खेल नहीं है और ना ही ये कोई कोइंसिडेंस है। ये खेल है फ्रीक्वेंसी का और एक ऐसे सीक्रेट बटन का जो आपके माथे के बिल्कुल बीचों बीच छुपा हुआ है, जिसे एक्टिवेट करना तो दूर, आज का मॉडर्न इंसान उसे महसूस तक नहीं कर पा रहा है। हमारे वेदों और उपनिषदों में हजारों साल पहले ऋषियों ने साफ शब्दों में कहा था कि ये शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का सबसे एडवांस्ड बायोलॉजिकल एंटीना है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका एंटीना सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि आपका रिसीवर बंद पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं आज्ञा चक्र की, जिसे वेस्टर्न साइंस पीनियल ग्लैंड कहती है, और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में इसे थर्ड आई या शिव जी का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये वही सेंटर है जिसे इजिप्शियन कल्चर में आई ऑफ होरस कहा गया और ग्रीक माइथोलॉजी में इसे सीट ऑफ द सोल माना गया। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जब तक आपका ये ग्लैंड कैल्सिफाइड है या डॉर्मेंट स्टेट में है, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लें, अगर ये मास्टर ग्लैंड एक्टिव नहीं है तो आप बस एक बायोलॉजिकल रोबोट की तरह जी रहे हैं जो सिर्फ खाना पीना और सोना जानता है। सोचिए एक ऐसी स्टेट के बारे में जहां आपको आने वाली मुसीबतों का पहले ही आभास हो जाए, जहां कंफ्यूजन का नामो निशान ना हो और डिसीजन मेकिंग इतनी शार्प हो कि आप मिट्टी को भी छुएं तो वो सोना बन जाए। यही वो स्टेट है जिसे हमारे शास्त्रों में प्रज्ञा या अल्टीमेट विजडम कहा गया है। लेकिन आज की रियलिटी क्या है? आज आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फ्यूचर के डर में इस कदर जकड़े हुए हैं कि आपको खुद नहीं पता कि अगले पल क्या करना है। ये जो भारीपन आप अपने सर में महसूस करते हैं, ये जो एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन है जो आपको रात को सोने नहीं देता और सुबह उठने नहीं देता, ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक वार्निंग है कि आपकी आत्मा और आपके शरीर का कनेक्शन कमजोर हो चुका है। आपका वाईफाई सिग्नल लॉस्ट हो गया है और आप ऑफलाइन जी रहे हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और उस वक्त को याद करिए जब आप लाइफ में पूरी तरह हेल्पलेस फील कर रहे थे, जब आपके सामने रास्ते बंद थे और आपको लग रहा था कि कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा है। वो जो दर्द था, वो जो अकेलेपन का एहसास था, वो इसलिए था क्योंकि आपका गाइडेंस सिस्टम ऑफ पड़ा था। अगर आप उस दर्द को, उस घुटन को महसूस कर पा रहे हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से उस सोए हुए रिसीवर को फिर से ऑन करने का वादा खुद से करते हैं, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए आई फील इट। ये कमेंट सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक एफर्मेशन है यूनिवर्स को ये बताने के लिए कि आप अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए तैयार हैं। जब आप लिखते हैं आई फील इट, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देते हैं कि अब बदलने का वक्त आ गया है। इसलिए खुद को रोकिए मत और अपनी एनर्जी को क्लेम करिए, क्योंकि आज मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूं, ये वो सीक्रेट चाबी है जिसे दुनिया के 1% सक्सेसफुल लोग जाने अनजाने में यूज करते हैं और बाकी 99% लोग इसे मैजिक या चमत्कार समझकर इग्नोर कर देते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो देखता है वही जानता है और जो जानता है वही राज करता है। लेकिन देखने के लिए ये दो बाहर की आंखें काफी नहीं है, आपको वो तीसरी आंख खोलनी होगी जो समय और स्पेस के परे देख सकती है। मॉडर्न साइंस ने पीनियल ग्लैंड को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जोड़ा है, मतलब इसके अंदर ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो प्रेशर पड़ने पर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान शिव जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञानता जलकर भस्म हो जाती है। आपकी लाइफ की 70% से ज्यादा बीमारियां, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपका ये एनर्जी सेंटर ब्लॉक है। जिस दिन ये खुल गया, उस दिन से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फेलियर जैसे शब्द आपकी डिक्शनरी से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये प्योर साइंस और एंशिएंट विजडम का वो संगम है जिसे समझना आज के समय में सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस एक चीज को मास्टर नहीं करते तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करेंगे, कभी थ्राइव नहीं कर पाएंगे। मॉडर्न साइंस ने हाल ही में डिस्कवर किया है कि हमारे पीनियल ग्लैंड के अंदर पानी और क्रिस्टल्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल एक रेडियो रिसीवर की तरह काम करता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इसे जान लिया था, जब उन्होंने इसे आज्ञा चक्र नाम दिया। आज्ञा का मतलब है कमांड सेंटर, यानी वो जगह जहां से आप अपनी रियलिटी को कमांड देते हैं। कैथोलिक चर्च के वेटिकन सिटी के कोर्टयार्ड में एक बहुत बड़ा पाइन कोन का स्टैचू बना हुआ है जो सीधे तौर पर पीनियल ग्लैंड को दर्शाता है।
यही सिंबल सुमेरियन सभ्यता में, ग्रीक आर्ट में और यहाँ तक कि इजिप्ट के स्टाफ ऑफ ओसिरिस में भी देखने को मिलता है। सवाल यह है कि दुनिया की हर एंशिएंट सिविलाइजेशन इस एक मटर के दाने जितने ग्लैंड के पीछे पागल क्यों थी? क्योंकि वो जानते थे कि ये वो गेटवे है जो इंसान को भगवान से जोड़ता है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को समझाते हैं कि ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है, लेकिन उस रथ का असली मालिक वो आत्मा है जो इस आज्ञा चक्र के पीछे बैठी है। जब तक आपका ये सेंटर सोया हुआ है, तब तक आपके घोड़े यानी आपकी इंद्रियां बेकाबू रहेंगी। आप कभी मोबाइल फोन के एडिक्शन में फंसेंगे, तो कभी गलत रिलेशनशिप्स में और कभी आलस में। आपको लगेगा कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आप अपने बायोकेमिकल्स के गुलाम हैं। साइंटिफिकली जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, जो इस डिवाइन एंटेना को डैमेज करता है। और सबसे खतरनाक चीज जो आज हम सब कर रहे हैं वो है फ्लोराइड वाला पानी पीना और आर्टिफिशियल ब्लू लाइट में रहना। ये आपके पीनियल ग्लैंड को पत्थर जैसा बना देता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में कैल्सिफिकेशन कहते हैं। एक कैल्सिफाइड थर्ड आई का मतलब है एक ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअली अंधा है। उसे ना तो खुद पर भरोसा होता है और ना ही यूनिवर्स पर। उसे हर चीज में लॉजिक चाहिए और वो मिरेकल्स को कोइंसिडेंस मानकर खारिज कर देता है। लेकिन याद रखिए, क्वांटम फिजिक्स अब ये साबित कर चुका है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट के जरिए हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, और ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर का एक्टिव होना जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ हार्ड वर्क करके थक चुके हैं, तो अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, और वो स्मार्ट वर्क बाहर नहीं, आपके अंदर होगा। मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूं, ये वही विधि है जिसका जिक्र शिव संहिता और घेरण संहिता में मिलता है। इसे शांभवी मुद्रा का एक सरल रूप माना जा सकता है, जिसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए 1 मिनट के पावर पैक में ढाला गया है। इसे करने के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने घर में, अपने ऑफिस की कुर्सी पर या बस में ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें, क्योंकि आपकी स्पाइन वो हाईवे है जहां से एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। साइंस की भाषा में इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो कहते हैं, जो आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है। जैसे ही आप सीधे बैठते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल देते हैं। अब एक गहरी सांस लें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपनी आंखों को बंद करें, लेकिन बंद आंखों के पीछे आपको अपने पुतलियों को यानी अपने आई बॉल्स को धीमे से ऊपर की तरफ रोल करना है और अपने दोनों आईब्रो के बीच वाले पॉइंट पर फोकस करना है। ये वही जगह है जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। ध्यान रहे, आपको आंखों पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है, बस एक हल्का सा खिंचाव महसूस होना चाहिए। जैसे ही आप अपनी आंखों को इस पोजीशन में लॉक करते हैं, आपका ब्रेन तुरंत अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में शिफ्ट होने लगता है। ये वो स्टेट है जहां आप सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। अब यहां पर असली सीक्रेट आता है, जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो है वाइब्रेशन का इस्तेमाल। जब आपकी आंखें ऊपर की तरफ फोकस्ड हों, तो मन ही मन या धीमी आवाज में ओम का उच्चारण करें। ओम कोई रिलीजियस शब्द नहीं है, ये इस ब्रह्मांड की प्राइमोर्डियल साउंड है। नासा ने भी कंफर्म किया है कि सूर्य से निकलने वाली आवाज ओम की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। जब आप ओम का गुंजन करते हैं, तो आपके तालू यानी आपके मुंह के ऊपरी हिस्से में एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन सीधे आपके पीनियल ग्लैंड को हिट करती है और उसे एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर करती है। इस प्रोसेस को सिर्फ 1 मिनट तक करना है। 20 सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर लें, अपनी नज़र को थर्ड आई पर होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए ओम की वाइब्रेशन को अपने माथे के बीचों बीच महसूस करें। जैसे जैसे आप ये करेंगे, आपको अपने माथे के बीच में एक अजीब सी गुदगुदी, एक दबाव या कभी-कभी एक सफ़ेद रोशनी का एहसास हो सकता है। अगर ऐसा हो तो डरिएगा मत, ये साइन है कि आपका पीनियल ग्लैंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए एक्टिवेट हो रहा है। उसके अंदर के क्रिस्टल्स चार्ज हो रहे हैं और वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ एंटेना अब सिग्नल पकड़ने लगा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। इसका मेटाफोरिकल मतलब ये है कि जब आपका आज्ञा चक्र जागता है, तो आपके अंदर की सारी अननेसेसरी डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस और डर जलकर राख हो जाते हैं। आपको एकदम से क्लैरिटी मिलती है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और आप उसे कैसे करेंगे। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप लोगों का चेहरा देखकर उनकी वाइब्स को पढ़ सकते हैं। लोग आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेंगे। ये वो पावर है जो बड़े बड़े सीईओ, विजनरी लीडर्स और एथलीट्स यूज करते हैं।
वो इसे जोन में जाना कहते हैं, हम इसे त्रिनेत्र जागृति कहते हैं। फर्क सिर्फ शब्दों का है, लेकिन मैकेनिज्म वही है। ये 1 मिनट की प्रैक्टिस आपके 24 घंटों को बदल कर रख देगी। जो काम आप 10 घंटे में करते थे वो 2 घंटे में होने लगेगा, क्योंकि आपका फोकस लेजर जैसा शार्प हो जाएगा। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने यह भी पाया है कि जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है तो ये मेलेटोनिन के साथ साथ पिनोलिन और डीएमटी जैसे पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है। डीएमटी को स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है, जो आपको हायर डायमेंशंस का एक्सपीरियंस कराता है। ये वही सोमरस है जिसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, जिसे पीकर देवता अमर हो जाते थे। अमर होने का मतलब फिजिकली मरना नहीं है, बल्कि इल्यूजन और अज्ञानता से ऊपर उठ जाना है। अगर आप सोचते हैं कि बिना इस चक्र को एक्टिवेट किए आप अमीर बन जाएंगे या बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप शायद पैसा कमा भी लें, लेकिन वो शांति, वो सैटिस्फाइड फीलिंग और वो हेल्थ कभी नहीं कमा पाएंगे जो एक एक्टिवेटेड आज्ञा चक्र वाला इंसान महसूस करता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, निकोला टेस्ला हों या स्टीव जॉब्स हों, उन सब ने अपनी इंट्यूशन को लॉजिक से ऊपर रखा, और इंट्यूशन का सोर्स यही थर्ड आई है। आपको ये समझना होगा कि ये शरीर सिर्फ खाने और सोने की मशीन नहीं है, ये एक पावर हाउस है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जब आप इस 1 मिनट की टेक्निक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हैं कि आप अपनी हायर सेल्फ से मिलने के लिए तैयार हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपकी एंग्जाइटी गायब होने लगी है। जो चीज़ें आपको पहले परेशान करती थीं, अब वो आपको छू भी नहीं पाती। आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज, जिसे हम ओजस कहते हैं, वो दिखने लगेगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है, वो फ्यूल यही हाई वाइब्रेशन है। अगर आपकी बैटरी डेड है तो आप चाहे कितना भी महंगा फोन ले आए, वो चलेगा नहीं। वैसे ही अगर आपका आज्ञा चक्र बंद है तो आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। इसलिए आज और अभी ये संकल्प लें कि आप इस एंशिएंट साइंस को अपनी लाइफ का आधार बनाएंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्योर और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ कर गए थे, लेकिन हमने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर इसे भुला दिया। आज जब वेस्टर्न साइंस खुद इसे प्रूव कर रहा है, तो हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना ही होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं, क्योंकि एक सोता हुआ इंसान न तो खुद का भला कर सकता है और न ही समाज का। इस टेक्निक को आज रात सोने से ठीक पहले और कल सुबह उठते ही ट्राई करें, और जो सेंसेशन आपको माथे के बीच में महसूस हो उसे इग्नोर न करें, उसे एम्ब्रेस करें। वो आपकी आत्मा की दस्तक है, वो इशारा है कि आप एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सीरियस हैं और आप उस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं जो ऋषियों मुनियों ने हजारों साल तपस्या करके हासिल किया था, तो इस आसान सी विधि को कम मत आंकना, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी चाबियां सबसे छोटी होती हैं और सबसे गहरे राज सबसे सिंपल होते हैं। अपनी प्रैक्टिस शुरू करें और देखें कि कैसे ये ब्रह्मांड आपके सामने अपने घुटने टेक देता है और आपकी हर वो जायज़ इच्छा पूरी करता है जिसके लिए आप अब तक तरस रहे थे। याद रखिए, शक्ति बाहर नहीं, शक्ति अंदर है। बस उस बटन को दबाने की देर है, और वो बटन आपकी दोनों आंखों के बीच आपका इंतजार कर रहा है।